हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नील मिश्रा और आज मैं आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये टॉपिक आपने क्लास 11 के अंदर ही पढ़ा है, लेकिन 11th क्लास के अंदर आपने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें जानी है। क्या जानी है? बेसिक चीज़ें। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो पहले बार जान लेते हैं रिलेशन होता क्या है। रिलेशन फंक्शन की बात अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में रिलेशन की बात करेंगे। तो डेरिवेशन में रजिस्टर करते हैं क्या रिलेशन। कोई भी सेट की सपोज करो ये सेट ए है और ये सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी। कितने एलिमेंट होते हैं? तीन दे रहा हूँ। आप अगर हमको डिफाइन करना है ए के बी से ये देना है आर, है ना। तो जैसे सपोज करो पॉपुलेशन ए के साथ में 5 का रिलेशन ए के साथ में 5 का रिलेशन सी के साथ में भी है, 6 का रिलेशन बी के साथ में और 6 का रिलेशन सी के साथ में भी है। उसको अपन किस डिफाइन करेंगे? आर ए टू बी। क्या रिलेशन है? या ऐसे लिख सकते हो तो उसको ये लिख सकते हो 4 आर ए, है ना। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, या फिर इसको अगर लिख सकते हो 4 ए, है ना। 4 ए 5 ए, है ना। ऐसे इन्हें वो ब्रैकेट बोलते हैं ना, ब्रैकेट। जो ब्रैकेट है 5 ए, इसके बाद में आएगा 5 सी, 5 सी। इसके बाद में आएगा 6 बी, 6 बी, फिर 6 सी, है ना। ऐसे, है ना। तो ये रिलेशन हो गया। अब जो ये होता है ना, जैसे ये 4 ए जो मैंने लिखा है ना, इसके अंदर ये तो होता है इसकी डोमेन, और ये होती है इसकी रेंज, है ना। ये तो होता है डोमेन और ये होती है रेंज, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी इसके बारे में। ये तो डोमेन और ये रेंज, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसका इनवर्स क्या होगा, है ना। बात कर लेते हैं बारे हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो रिलेशन का किसी भी इनवर्स क्या होगा, ये इसी डायग्राम समझ लेते हैं। नीचे बना डायग्राम या वही डायग्राम नीचे बना लेते हैं। ये सेट है ए और ये सेट है बी। डायग्राम डालता हूँ मैं इसके वजह ना, आपको नीचे दिख तो रहा है ना कैमरे के अंदर, एकदम बढ़िया दिख रहा है ना। तो इसके अंदर है वही एलिमेंट लेता हूँ मैं 4 5 और 6 और इसके अंदर भी बना दूँ डायग्राम में देखना समझना, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट लेता हूँ ए बी और सी। जो इसमें अपन ने ये बनाया था ना, क्या ये बनाया था ना, ये उल्टा हो जाएगा। अगर बोल दिया उल्टा हो जाएगा, ये बोलेंगे उसको आर इनवर्स। फिर जब ये तो डोमेन बन जाएंगे, क्या ये तो क्या बन जाएंगे डोमेन, और ये क्या बन जाएंगे रेंज। पहले ये क्या थे डोमेन और ये क्या थे रेंज, और उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया उसका, है ना। अब जैसे सपोज करो यही रिलेशन हम सेम से बना देते हैं एक बार। अब ये ऐसे हो जाएगा, वही तो उल्टा कर देना है तुमको यार, है ना। वजह से हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना। डायग्राम बना देगा ना, इसको उल्टा कर लिखेंगे नहीं 4 ए है तो ए 4 हो जाएगा। बस इसको जो उल्टा कर देना, है ना, काम आएगा आगे। 5 ए को ए 5
5, 6 को C, 5 है ना, 6, B को B, C, B, C और 6, C को B, 6 और 6, C को C, 6 C, 6 और ये कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये हो गया किसको क्या बोलेंगे हम, R इनवर्स A to B इज इक्वल टू, ये हो गया आपका रिलेशन 6 है भैया, ये 6 है तो बच्चे इसको R समझ रहे हैं, 6 है तो होगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो पहले बार आज जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से छाप लीजिए, इतनी देर में मार्कर को इंक पिला दूँ। मार्कर ने इंक पी लिया और आप लोगों ने भी छाप लिया होगा, तो मिटा दूँ मैं इसको, मिटा दूँ, बोलो तो मिटा दूँ। ओके भैया, चैप्टर नाम कर दो तो ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन रिलेशन समझ में आया होगा, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आप लोग तो भूल जाओ आज के लिए, तो है ना, समझ में आया, आगे समझ में। ये होता है कौन सी चीज, और इसके बारे में क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। एक मिनट मुझे सही तुमको दिख रहा है ना, खाता दिख रहा है, मुझे कंप्लीट हो जाए, और यहाँ तक दिख रहा है ना, तो चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। कई बार बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। नया नाम आता है, ये भी क्या है ना, तो निकलने की प्यास बुझी नहीं है ना, कोई बात नहीं, टाइप्स ऑफ बाल बना देते हैं थोड़ी सी, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये चला काम। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो जो पहला आता है वो हमारा है वॉइड रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू A क्रॉस C। आपको A क्रॉस C समझाया मैंने, नहीं समझाया। तो A जो क्रॉस A होता है ना, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि A क्रॉस है, जिस सारे इतने सारे घटक है ना, एग्जाम्पल लिया था हमने ये वाला, सेम मान लो आप लोग, चलो 2 मान लो, A क्रॉस B बोलो, A बोलो, बात हो गई, बोल लेते हैं। तो A और B का हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 4, 5, 6 है ना, और A B C, इसके बाद जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, जैसे कि 4, A है ना, इसके अलावा 4, B है ना, 4, C, इसके बाद में 5, A 5, B 5, C है ना। फिर इसके बाद में कितने समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद में 6, A 6, B और 6, C, मतलब ये जितने भी बस साइड से हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात। इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं होता सेट का, इतने रिलेशन सारे दिए मैंने, इसलिए बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। इसके बाद करते हैं, तो A क्रॉस A 5 के बराबर, मतलब कि 0, मतलब एक भी रिलेशन नहीं हो, खाली पड़ा हो। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वैसे नल सेट बोलते हैं इसे हम, वॉइड भी बोलते हैं, है ना। एग्जांपल ले लो, सपोज करो सेट जो A है ना, वो है हमारा 1, 2, 3, सेट है वो हमारा है 1, 2, 3। तो रिलेशन क्या होगा फिर हमारा, ऐसे शो करते हैं ना रिलेशन को, ऐड लगा दो, चलो ठीक है, वॉइड बना देता हूँ मैं, ठीक है, A, B, ठीक है ना, A, B एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल, है ना। A, B क्या है, A, B लगाते हैं साइन,
मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, ऐसे लगा लो चाहे कॉमा लगा लो, ठीक है ना। a माइनस बी इक्वल टू 10 हो सकता है क्या, कुछ भी रख लो, a की वैल्यू b की वैल्यू, a की वैल्यू 3 रख लो मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू मिनिमम रख लो 1, 3 माइनस 1 कुछ आएगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि r इक्वल टू क्या लिखा है ना मैंने, और 5 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बात होती है वॉइड की, खाली पड़ा है ना। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है हमारा, दूसरे नंबर में जो हमारा रिलेशन आता है वो आता है हमारा, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन आप लिखवाऊंगा नहीं, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप एनसीईआरटी से छाप लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, समझना ही बड़ी बात होती है, छाप तो कोई सकता है ना। यूनिवर्सल रिलेशन आपको, तो मैं भी आपको पीडीएफ कोड कर दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है उससे, समझ में आएगा तो अपने आप की डेफिनेशन जो भी होती है मैथ के अंदर, मैथ में तो ओनली जो आप अंडरस्टैंड करते हैं वो से कुछ होता है, तो इसमें आप अंडरस्टैंड लीजिए, समझिए थोड़ा बहुत। कोई भी दिक्कत आती है टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कर दीजिएगा, या फिर अभी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो खुलेगा डिस्कशन ग्रुप, तो उस पर आप रेट कर दीजिएगा, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं आपको, है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है एक क्रॉस की, मतलब एक क्रॉस में जितना भी होगा ना, फलाना ढिकड़ा जो कुछ भी होगा ना, वो सारा यूनिवर्सल होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, R इज इक्वल टू ए क्रॉस, ऐसा तो जितने भी होंगे ना एक क्रॉस के अंदर वो सारे, अगर सारे हैं तो वो रिलेशन कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, क्या एग्जाम्पल ले लो, तो ए, या फिर ये एग्जाम्पल है ऐसा, तो फिर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है ना। रिलेशन, ये रिलेशन करता हूँ मैं a से a का रिलेशन, a से a का रिलेशन क्या होगा, है ना। हम जो भी बात करेंगे इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम हम a से a के रिलेशन की बात करेंगे, है ना। इसमें लिखाने तुम्हारे लिए लिख देता हूँ मैं तुम्हें, a, b belongs to a, लिखाने बिलोंग, ठीक है ना, बिलोंग ऐसे ही करनी चाहिए, ठीक है ना। ए से ए का रिलेशन देखते हैं हम, तो यहाँ भी वही देखेंगे, ए से ए का जो रिलेशन होगा ना, यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, जितने भी है ना सारे आ जाएंगे, है ना, जितने भी है ना सारे आ जाएंगे। ऐसे ऐसा लिखा हूँ इसी तरह कौन फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, जैसे सीधे उल्टा फॉर्म बोलते हैं, जैसे याद नहीं और पढ़ाओ याद कर सकते हैं, है ना। सपोज करो एक, यहाँ पे तो ए कॉमा बी है ना, मैं इसी में लिख रहा हूँ ए कॉमा बी, ठीक है ना, कॉमा। अब इसकी जगह क्या लिखूँ बताइए आप, बताओ, चलो क्या आएगा यहाँ पे, खुद भी आप अकॉर्डिंग सोच लो अपने दिमाग से यार, और टाइप लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया करो, रोस्टर कॉमा लिख दिया करो। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए कॉमा बी, ठीक है ना, ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। आई भैया बात, जो बात बोली मैंने अभी, ए कॉमा बी, ए बी है वो, ए या तो एक के बराबर है या एक से बड़े हैं, एक से बड़े हैं सारे, बराबर एक है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है यार, एनीथिंग। इसको अगर मैं रोस्टर को बना दिखाऊँ तो जो आर होगा वो हमारा इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, आर हमारा इक्वल होगा 1, 1 के, 1,2 के, 1,3 के, 1,4 का है ना, तो 2,1, 2,2,
ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म के अंदर। जल्द से छाप लो। इसके बाद में रिलेशन आएंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो गया ना उतनी जल्दी सटासट छाप लो। 1 2 3 4 5 छाप लिया सबने? छाप लिया? मिटा दो। ओके, ये मिटा दो, हटा दो। और नहीं दिखाया दो मैंने तो फिर क्या करता हूँ उसका? ऐसे नोट्स को करा दूंगा तुमको मैं इसके भी, है ना? तो बाकी सारी मिलते हैं जैसे इसके मिल जाएंगे, कोशिश करिए मेरी पूरी इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, है ना? तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बात कर ली हमने, 2 टाइप्स के। जो तीसरे टाइप आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, कॉन्सिटिटी, आइडेंटिटी, कॉन्सल्शन रिलेशन, हाँ समझते हो? आइडेंटिटी रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन सपोज करो सेट ए, आर का जो रिलेशन होगा ना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए। क्या आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा ना, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, ए कॉमा ए होगा, ठीक है ना? ए कॉमा ए होगा। इसके अलावा ए बिलोंग्स टू ए, कोई सेट ए है उसके अंदर रिलेशन देखोगे ना तो ए कॉमा ए होगा, और जो ए है वो बिलोंग करेगा ए से, है ना? कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल सेट लिया मैंने ए, कोई भी मैं बताऊंगा तो और मुझसे अच्छा आता है 1 2 3, ठीक है ना? सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे से लौटा करो, ठीक है ना? ए 1 2 3, तो इसके अंदर जो रिलेशन होगा ना आर है आइडेंटिटी रिलेशन। फिर रिफ्लेक्सिव आया होगा किसी में, इसी के सेम से फिट है, सौतेला वाला है इसका, है ना? रिलेशन देखते हैं ए से ए का, कहाँ से कहाँ का? ए से ए का रिलेशन होगा ना, कौन सा? आइडेंटिटी रिलेशन। वो क्या होगा? क्या होगा? ए कॉमा ए, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2। एक चीज लिख लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मतलब कि जितने भी 4 है ना, जितने सारे रह जाएंगे सारे रहेंगे भी तो वो माना जाएगा, है ना? एग्जाम्पल ले लो, बन जाएगा तो अच्छा खासा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। इसके अलावा कोई काका फाका चाका चाचा मामा दादा कोई भी होना चाहिए, बस केवल खुद से मतलब रखते हैं जो लोग, वो इसके अंदर आएंगे। 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 इस सेट के हिसाब से आया आपको भेजे में आएगा वो, है ना? तो आगे देख लेते हैं चौथा नंबर रिलेशन। अब यहाँ से जो हमारी मेन कहानी है ना वो यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से? 4th नंबर से। ये रिलेशन है 4th नंबर रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बारे में जो हम बात करेंगे ना थोड़ा बात करता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना वो सेम होता है। मैं सिंपल बताता हूँ कि जो है ना ए कॉमा ए है ना वो बिलोंग करना चाहिए आर से, सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बस उसी से ये है ए कॉमा ए उसमें होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी चाचा मामा ताऊ दादा दादी इसको बुलाना इसको बुला लो, ठीक है ना? लेकिन ए कॉमा ए को तो रहना ही पड़ेगा, तुमको तो रहना ही पड़ेगा, तुमको और तुमको तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना? समझ लो ए कॉमा ए है ना, ए कॉमा ए नजर पड़ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें केवल यही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए आइडेंटिटी के अंदर। लेकिन रिफ्लेक्सिव में कोई और भी आ सकता है। एग्जाम्पल ले लो, ऐसे कोई सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए एग्जाम्पल ए से ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन
क्या होगा भैया, अंदाज देते हैं ना, आर है ना, वही ले लिया वापस से। तो 1,1 आएगा, 2,2 भी आएगा और 3,3 भी आएगा। इसके अलावा तुम तुम्हारे चाचा मामा नाना नानी जिसको बुलाना था उसको बुला लो, ठीक है ना। 1,2 भी आ सकता है, 2,2 भी, 1,3 भी आ सकता है। जितने भी तुम लेना चाहो, जो भी लेना चाहो ना, उन सबको ले सकते हो। लेकिन ये तो 3 काका जी हैं, ये होने चाहिए, और इसमें केवल ये 3 काका जी होने चाहिए। आधी बात समझ में, ये दोनों कंफ्यूजिंग मामला है। बेचे में एक बार घुस गया तो घुस गया, बार बार भूल गए ना, अभी सोच में आ जाएगा तो आ जाएगा, और बाद में वरना सर के ऊपर से ले जाएगा तो सर के ऊपर से ले जाएगा, याद नहीं कर पाओगे दोबारा, रोने लग जाओगे एग्जाम के अंदर। इसलिए समझ लो उसको दोबारा से। इससे एक बार एग्जाम्पल ले लिया हमने, वो तो मैंने लिख दिया, तो मतलब मैंने लिख दिया एग्जाम्पल समझूंगा, है ना। ए जो सेट है वो है 1 2 3, 3 एलिमेंट है उसके अंदर, है ना। अब ए से जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, खुद का खुद से, क्या ना, 1,1 का 1 के साथ ही, 2 का 2 के साथ ही, 3 का 3 के साथ। इसके अलावा कोई भी चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक का रिलेशन 2 के साथ भी नहीं होगा चाहिए, 2 का रिलेशन 3 के साथ तो ये भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, 3 रिलेशन एक साथ तो नहीं चलेगा, खुद का खुद साथ होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 का 2 के साथ भी चलेगा, लेकिन 1 का 1 साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, और 3 का 3 साथ होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी काका मामा चाचा जो भी है, अगर 1 का 2 के साथ तो भी चलेगा, 1 का 3 साथ तो भी चलेगा, मतलब जो भी रखना चाहो तुम यार। उसके अलावा सारे आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन बस ये होना चाहिए 1,1 2,2 3,3। इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन तब भी आ जाएगा, है ना। इसके अंदर पूरा यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे नोट करो, छाप लो इसको भी, जल्दी से छाप लो इसको भी, ताकि हम आगे शुरू करें। छाप लिया, 1 2 3 4 5, छाप लिया सबने, मिटा दो इसको, ओके। छाप लो दोबारा, 1 2 3 4, पॉज करो इसको, खूब टाइम दे दिया मैंने। ऑप्शन आप पॉज करने का, आपको जैसे बोल रहे हैं पॉज कैसे होता है। पहली बात तो कोई मोशन नहीं बोलेगा, जिसने सर बोला गर्दन काट दो उसकी, है ना, सर नहीं बोलता है भैया बोल दो, है ना। तो चलो आगे देखते हैं 5वां, 4 बोलते ना, चलो 5वां देख लेते हैं। अब सब बोल रहे हो मार्कर नहीं चल रहा आपको, अरे ये मार्कर चल रहा है, मैं चला देखो यार। 5वां रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बता दिया ना। अगला है हमारा सिमेट्री, कौन सा, SSETRIC, दोबारा इंग्लिश कमिंग करते हैं उसका, जल्दी जल्दी है ना, इतनी जल्दी है ना। अब जब तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसके अंदर फिर लिखा दूंगा इसको, ठीक है ना। अगला लेक्चर आएगा बायो 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 बायोलॉजी का, ऐसा वाला बच्चों को क्या है ना, केमिस्ट्री दे दूंगा, और तुम्हारा मतलब की बात है। तो सिमेट्रिक रिलेशन पर जब बात करेंगे ना, तो सिमेट्रिक रिलेशन कुछ नहीं होता, मतलब किसी भी बात से ये है ना, रिलेशन क्या है ना, इफ है ना, A, B है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर A, B है तो A, ना बिलोंग्स टू है R के अंदर, रिलेशन है ना, तो भैया जी B, A का भी रिलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनवर्स भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या समझाया था स्टार्टिंग में ही, इनवर्स ऑपरेटरी का मैं स्टार्टिंग में बात की थी मैंने, है ना। अगर A, B है तो इनवर्स भी होना चाहिए और होना ही चाहिए, नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, समझ रहे ना बात। हाँ, अरे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। सिमेट्रिक होगा तो वो, अगर A, B है तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए B, A। एग्जाम्पल देख लो, तो कुछ लोग समझाते हैं ऐसे समझाते हैं कि भाई भाई का संबंध, ठीक है ना, भाई भाई समझाते हैं वो लोग, ठीक है ना। A, B ले लिया,
ये डायग्राम बना लिया। एक का नाम ले लिया रमेश, है ना, एक का नाम ले लिया आयुष, है ना, एक का नाम ले लिया राम, है ना, अब इधर ले लिए आकाश, ठीक है ना, चाक्षु, खुद भी बोल रहा है, और एक ले लो बाबू, है ना। तो आर का रिलेशन एक के साथ भाई का आएगा, भाई का आर बोलेंगे जब इसको भाई का रिलेशन, है ना। और ये तो भाई फ्लेक्सिबल हो गया, तो इसीलिए लिखा है तो उसको चाहे आर को मैं लिख दो चाहे ए को आर लिख दो, बात तो यही है, भाई का रिलेशन है। अंदर तक लो मैं समझाऊंगी तुमको, तो बता रहा हूँ तुम बता दो। अरे तो जैसे कि वो ले लिया, एक ले लिया राम, इधर ले लिया, ठीक है ना, सीता, है ना। अब ये रिलेशन बोल दिया पति पत्नी का, है ना। तो राम का रिलेशन ऐसा हो जाएगा, इसका नोट हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, समझाते हैं हम लोग, सकता है, नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, जो आप लोग को समझ नहीं आता है ऐसे। तू तो पॉइंट बात करो ना यार, फालतू बात करने से फायदा है ना। तो पॉइंट बात करते हैं भाई, सॉरी फालतू बात करने से माफ कर देना है ना। सीधी बात करता हूँ, अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ ना, सीधी बात करूँगा, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो भागता है ऐसे, है ना। ए को बी आर, सीधी बात करता हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो एग्जाम्पल समझा तुमको, है ना। एग्जाम्पल ले लिया मैं, अगर एग्जाम्पल देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर कौन सा एग्जाम्पल दूँ, कौन सा एग्जाम्पल दूँ, कौन सा एग्जाम्पल दूँ, समझ में नहीं बैठने वाला है। वो ये इतने बड़े अपना सेट ए वाली, उन लोगों सेट ए है ना, सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 तीन बच्चे बैठे हैं, एलिमेंट बैठे हैं, है ना, आई बैठे हैं, हाँ यार, ठीक है, ये हो गया सेट ए है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट है। अगर तुम इसके रिलेशन के बारे में बात करोगे ना, जब कुछ भी रिलेशन हो दोस्तों, इसके अंदर 1 है, रिलेशन के बारे में बात करता हूँ ना, ए से 1 का, तो 1 है, 1 होगा ही, है ना। 2 है, इसका उल्टा भी वही होगा, 2 तो 3 है, इसका उल्टा भी वही होगा। मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिफिकेशन होगा ही सिमेट्रिक, है ना। आगे देखो, कुछ भी अगर 1, 2 है ना, अगर 1, 2 प्रेजेंट है तो 2, 1 भी होना ही चाहिए, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और क्या होगा, ये हो गया इसका सिमेट्रिक का, है ना। आगे समझ में, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक इक्वेशन। इसके बारे में, इसके बाद में जो अगला रिलेशन आएगा ना हमारा, वो आएगा ट्रांजिटिव, कौन सा ट्रांजिटिव, रिजोल्यूशन मैं देता हूँ अभी, है ना। कोई भी सेट ए है, और सेट ए, कोई भी अगर सेट ए है ना, जिसके अंदर ए कॉमा बी है, मतलब कि जो ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा जो बी है ना, वो बिलोंग करता है आर से, है ना। ये मान लो, है ना, ए कॉमा जो बी है वो बिलोंग करता है आर से, तो क्या बात करें हम, तो है ना, ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, है ना, एंड बी कॉमा सी, क्या बी कॉमा सी वो बिलोंग करता है आर से, तो दोनों अगर ये भी करता है और ये भी करता है, तो कुछ भी हो जाए हमको मतलब नहीं है उससे, क्या कुछ भी हो जाए हमको मतलब उससे नहीं है ना। तो जो है ना, ए कॉमा सी भी उससे बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। मैं नहीं जानता ए कॉमा सी को बिलोंग करना पड़ेगा, नहीं करता तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल देखो,
देसी बात हम जरा मतलब ट्रांजिटिव वाले बात करेंगे ना, वो सेट दे दो मैं अपना एक पुराना 1,2,3 है ना। इसके बारे में हम देखते हैं अगर अपन तो आर रिलेशन होगा ना तो क्या होगा, सपोज करो 1,2,3 है ना, ए से का रिलेशन पाएगा, ए से ए का है ना। सपोज करो इसके अंदर है 1,1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव है और बंद करना कुछ वैसे ट्रांजिटिव है। अगर ये है तो इसके बारे में सोचोगे तुम, अगर ये कॉमन है ना तभी होना चाहिए। अगर कोई सा एक गायब है जरूर है, 1,1 है ना, और 1,2 है, क्या 1,2 है, 1,2 भी है, तो 1,2 भी चाहिए है, वो भी यार इससे ये होता है 1,2 है ना, और 2,3 है ना, तो 1,3 है ना वो भी होना चाहिए। हमारी बात समझ में, अगर 1,2 है और 2,3 भी है तो 1,3 भी होना ही चाहिए, जब ये ट्रांजिटिव होगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, बोलिए अगर A,B आर से बिलोंग करता है और B,C भी आर से बिलोंग करता है तो A,C को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, नहीं करा तो भागा तो ट्रांजिटिव नहीं है, वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा किसी कीमत पे। मैं कह रहा था अगर लिख के आओ तो टीचर में बात कर देगा, अगर लिख के आते हो कि वो ट्रांजिटिव है तो तुम्हारा टीचर में लात मारेगा, नंबर नो काटेगा और लात और मारेगा, है ना। तो इसलिए समझ जाओ, है ना। जैसे साहब ने इतनी सी बात थी, चलिए साहब 1 2 3 4 5 छाप लिया, छाप लिया कि नहीं छापा, चलो छाप लिया, मिटा दूँ इसको, ओके चलो यही टास्क ऑपरेशन खत्म हो जाए हमारे। अब थोड़ी सी आगे मैं आपको कर देता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ, ये भी टाइप्स ऑपरेशन में ही आएगा। अरे ये चीटा कहाँ से आ गया, अरे तेरी तो आते रहते हैं जानवर है, ऐसे आ गया, है ना। बात करते हैं टाइप्स ऑपरेशन के बारे में। इसके बाद चीटा टाइप आएगा, बेटा सादा जो भी टाइप आएगा, तीन पता तुमको मैंने हैं 6 लिखवा दिए, है ना। सात बार बोल रहे हैं, इसको ऐसे बोल दो, अपना जो हैशटैग मार्क होता है ना, इसको लगा दोनों मार्क खत्म हुआ है, पता है ना। एक पढ़ाई पड़ेगी, तुम्हारी क्लास खत्म होने का मैं पढ़ाऊंगा मैं इसको, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा हैशटैग के अंदर ये है हमारा इक्विवेलेंस, कौन सा अब यार इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर हो गया। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होगा, जहाँ कोई रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, अरे यार रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर वो तीनों है तो हम उसे बोलेंगे क्या होगा, ये अगर तीनों काका जी बैठे हैं तो हम बोलेंगे उसे इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में। और तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। होगा नहीं होगा, होगा। एग्जाम्पल दूँ इसका भी, देख लो एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देख लो। कोई भी रिलेशन है आर, सिंपल सी छोटी बात समझाऊंगा मैं। कोई भी रिलेशन है आर, है ना, कोई भी आर जो रिलेशन है ना, आर है सेट, पहले सेट से बात करेंगे। चलो सेट है, मान लो सेट टू सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। बच्चे बोल रहे हैं कुछ इस तरह आप एक एग्जांपल दे दो, साइड में जोड़ो कोई बात है ना। एक एग्जांपल लूँगा मैं, पागल आदमी है ना, तुम जितने बार में उतने ले लेना। अब मैं एक ना उसके बाद में सब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आरटी चैप्टर सॉल्व करेंगे। इसी के बीच में एक से एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व भी नोट तुमसे नहीं पढ़ोगे, पढ़ लिया तो हो जाएगा।
1,2,3 है ना। अब जो रिलेशन होगा ए से ए का, ए से ए के बारे में मतलब बात करूँगा मैं, तो वो इस बार सिलेबस के अंदर है, कोर्स के अंदर है ना। ए से ए का जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा, इसमें की बात है, मैं दिखाता हूँ तुमको, देखना कोई बात नहीं बोलना है ना, बाद में बोलना, पहले मत बोलना, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कैसे 1,1 है, पहली बात करता हूँ मैं, सॉल्व कर दो है ना, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, तो 2,2 2,3 एक बार देखने में होगी, वो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, कोई इक्विवेलेंस है नहीं है ना। ये बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक बात करते हैं 1,2 है, 2,1 भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के बारे में हम बात करेंगे तो 1,1 है ना, और 1,2 भी है, 1,2 होना चाहिए, 1,2 भी है ना। अब 1,2 है तो और 2,1 है ना, 1,2 है और 2,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए, 2 भी है। अब 2,1 है और 2,2 भी है ना, तो 2,2 भी होना चाहिए, 2 भी है, 2,1 है, 2,2 है ना, तो 2,2 भी होना चाहिए। तो ये 2,1 है और 1,2 है, 2,2 है, 2,1 है और 1,2 है, तो क्या होना चाहिए 2,2 भी है, 2,2 है तो 2,1 है ना, 2,1 है तो 2,2 होना चाहिए, 2,2 है, 3,3 है, 3,3 तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो तो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना। आगे बात समझ, ये एक ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल होगा। अब इसके बारे में तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, पहले इसके बाद नोट कर लो, उसके बाद में वो थोड़ी सी छोटी बात है वो तुम समझाऊंगा, है ना। जल्द से नोट कर लो, टाइम बताओ, छाप लो टाइम से, छाप लिया क्या, 1 2 3 4 5 छाप लिया। चलो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इक्विवेलेंस क्लास की, इक्विवेलेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करूँ तो इक्विवेलेंस क्लास है वो किसी भी सेट ए में, है ना, किसी भी वो सेट ए है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, उसको भी सेट ए है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, एलिमेंट है अगर तो ए तो उसके अंदर ये होगी, है ना, ये होगी। इसको हम फाइंड करें तो जो नाव मान लेते हैं हम, जो ये ए है ना, जो भी ये ए है ना, ये जो ए है वो इक्वल होगा एक्स, है ना, बिलोंग्स टू ए, जो भी ये ए है वो एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। इसके अलावा x, a, है ना, x, a बिलोंग्स टू r। आगे बात समझने पूछ लो। इसी इक्विवेलेंस क्लास में सेट ही इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट है a बिलोंग्स टू a करता है, तो इक्विवेलेंस क्लास हुई क्या उसकी, ये होगी। आगे बात समझ में चलेगा, कुछ छापो और थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, फिर मैं समझाऊंगा ना, समझ नहीं आएगा तुम्हारे, समझ थोड़ा कुछ करो थोड़ी सी, है ना। तो जो ये इक्विवेलेंस क्लास होती है ना वो एक प्रत्येक एलिमेंट की तरह होती है, बस प्रोग्राम हो गया तुम्हें, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास किसकी, ए की, वो कितनी होगी, ये होगी ना। इसको तुम बता दिए x बिलोंग्स टू ए, कोई अगर x है जो बिलोंग करता है a से, तो x, a बिलोंग्स टू r, ना ये इक्विवेलेंस क्लास होगी। नियारा समझ में, नियारा तो बोलो, और नियारा का एग्जांपल दो उसका भी, चलो उसका भी एग्जांपल ले लो, है ना तुम,
एग्जाम्पल ले लो इसका भी, कोई अपना सेट ए मानता हूँ इसमें तो 1, 2, 3 मान लिया हमने, कोई माना भी नहीं माना, ठीक है। लेकिन थोड़ी एक चीज़ है वही जो मैं थोड़ा पानी वाली पी लूँ और थोड़ा सा एक बारी जाके आता हूँ, ठीक है ना। गेट पे आया एक बार जाके आ रहा हूँ मैं पॉज कर जाता हूँ, है ना। हाँ तो है ना, एग्जाम्पल लिया है 1, 2, 3। दूसरी बात जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ना, वो केवल इसी के लिए अप्लाई होती है। अगर वो कब होगी, अगर वो रिलेशन ये है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो इसका इक्विवेलेंस रिलेशन अपन देख लिया, ये दे रहा है आपको 1, 2, 3। सपोज करो जिसके एलिमेंट 1 की अगर इक्विवेलेंस क्लास अपन देखते हैं, इसकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 की ये होगी नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं जो ये फॉर्मूला बताया ना, इसको करते हैं एक बार हम। अगर इक्विवेलेंस क्लास जो 1 की है वो इक्वल है इसके x बिलोंग्स टू a, x, 1 बिलोंग्स टू r। x, जो 1 है ना वो बिलोंग करता है r से। x, 1 मतलब कि कौन सा होगा, 2, 1। लेकिन हम 2, 1 इसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी, इसी और अपडेट करने होगी। 2, जो 1 है वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी, है ना। इसके अलावा हम किस में आ रहा है, एक तो 1, 1 के अंदर, इसके अंदर आ रहा है 1, 1 के अंदर, और एक आ रहा है 1, 2 के अंदर, है ना। हम वो नहीं लेंगे इसके अंदर ये 1 इस पोजीशन पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें बनाएंगे तो ये दोनों नहीं है। इसके अलावा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी ना 1 की, वो होगी 1, 2। आइए समझ में, है ना। इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी 1 की, 1, 2, है ना। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत चीज़ कवर कर ली। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बहुत वो करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आज की क्लास के अंदर इतना ही, है ना। एक बात और बता दूंगा आपको, कल जो आपकी क्लास है वो मुश्किल आएगी, बिकॉज कुछ रीजंस हैं, कल क्लास नहीं आ पाएगी मैथमेटिक्स की, है ना। फिजिक्स की भी आ पाएगी, यही मैं गारंटी ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे को कहीं आउट ऑफ टाउन जाना है ना। तो कल जो लेक्चर है वो नहीं आ पाएंगे। कल ना फिजिक्स के आएंगे, ना केमिस्ट्री के आएंगे, ना मैथ्स के आएंगे, ना बायोलॉजी के आएंगे, है ना। कल मेरे को आउट ऑफ टाउन जाना है, तो इसलिए कल लेक्चर नहीं आ पाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी परसों आएगी, परसों आएगी मतलब कि जब आप वीडियो देख रहे हो जब तो 2 तारीख हो जाएगी, है ना। तो 3 को जो वीडियो नहीं आ पाएगी, और 4 तारीख से आपकी वीडियोस रेगुलर आना चालू हो जाएंगी। तो बीच में थोड़ी दिन गैप चल रही है, स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा वो गैप चल रहा है, जो मेरे को मूव करना पड़ता है ना। तो इसलिए जो 4 तारीख 4 तारीख से आपकी जो वीडियो है वो रेगुलरली आएगी हर सब्जेक्ट की, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।